आजकल देखा गया है कई संगत के घर में गुरु जी के बहुत सारे स्वरूप, छोटा बड़ा, इस चौले में दूसरे चौले में कई तरह के स्वरूप लगे होते हैं और कई तरह के लॉकेट, बड़ा लॉकेट, छोटा लॉकेट, इस चोले में लॉकेट, इस तरह का ब्रेसलेट, नया आया ये ब्रेसलेट, ऐसी चीजें वो शौक के तौर पे या प्यार के तौर में लेते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये स्वरूप गुरुजी का, ये गुरुजी आप साक्षात हैं, बहुत बड़ी डिवाइन शक्ति, डिवाइन फादर। एक स्वरूप अगर हम अपने घर में अच्छे से संभाल लेते हैं, गुरुजी के स्वरूप पे हम रोज एक हैंकी से धूल साफ करिए, बिल्कुल भी धूल न आने दीजिए, उन पे जोत जलाइए, उनके आगे अगरबत्ती कीजिए अगर आपका मन है, चंदन का टीका लगाइए, गुरबानी चलाइए उनके सम्मुख। तो ये सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए। आप घर में 5 स्वरूप लगाइए, 10 लगाइए। कई लोगों ने बहुत दीवारें, अपने कमरे भर रखे हैं, दीवारें भर रखी हैं, ऊंचे ऊंचे दीवारों पे जहाँ पे आपका इजीली हाथ भी ना जाए वहां तक स्वरूप है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप रोज गुरुजी के स्वरूप से धूल निकालते हैं? क्या उनकी पूरी तरह से सेवा करते हैं? और अगर नहीं कर पाते तो ऐसा नहीं कीजिए। पुरानी संगत का फर्ज है, जो लोग जुड़ रहे हैं उनको स्वरूप की जरूरत है और वो स्वरूप वो उन्हें दे, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप आप मार्केट से नहीं खरीद सकते, पैसे देके नहीं खरीद सकते। बेशक कुछ लोग इन्हें बेच रहे हैं, बिजनेस बना लिया है, लेकिन सही मायने में अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो गुरुजी के द्वारा बनाए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो गुरुजी ब्लेसिंग्स बन के आपके घर में आएंगे। एक स्वरूप लगाइए और उसको दिल से प्यार दीजिए और उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, फिर देखिए गुरुजी आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपके घर में बिखेरते हैं। और सबसे बड़ा मंदिर हमारे अंदर होता है, हमारी आत्मा में होता है। उधर बनाइए, अपनी आंखों में गुरुजी को बसा लीजिए, क्योंकि गुरुजी के टाइम पे कुछ संगत ऐसी थी जिनको गुरुजी बोलते थे कि तेनू मेरे स्वरूप दी लोड नहीं है। वो इतने ब्लेस्ड थे कि उनको गुरुजी के स्वरूप की या किसी लॉकेट की, ब्रेसलेट की जरूरत ही नहीं थी। तो संगत जी, क्वांटिटी इकट्ठी करने से ऐसा नहीं है कि गुरुजी बहुत सारे डबल ट्रिपल जितनी आप स्वरूप इकट्ठे करते जाएंगे उतनी ब्लेसिंग्स, उतनी ब्लेसिंग्स, उतनी ब्लेसिंग्स आती जाएंगी, ऐसा नहीं है। एक स्वरूप ही इनफ है। अगर उस स्वरूप से अमृत वर्षा, शहद वर्षा होती है तो वो अपने आप में ही आपने साक्षात महाशिव को अपने घर में विराजमान कर लिया। तो एक ही महाशिव को संभाल लें, जितने बढ़ाते जाएंगे उतना अपने सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाएंगे, और अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप रिस्पेक्टफुली नहीं निभाते हैं तो इसके भागीदार कहीं ना कहीं आप बनते हैं। और इससे क्या होता है कि हम ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं अपनी झोली में नेगेटिव भी डलवा लेते हैं, जो कि हमें शायद पता ही नहीं चलता कि हम से गलतियां क्या हो रही है, हम क्या कर रहे हैं। कुछ संगत लॉकेट बहुत सारे इकट्ठे कर लेती हैं, नए नए तरह के आंटियां ब्रेसलेट पहनना चाहती हैं, सूट के साथ मैचिंग पहनना चाहती हैं, आज ये लेटेस्ट आया मुझे ऐसा पहनना है। क्या किसी संगत ने ये सोचा है कि आप जब गुरुजी का कोई भी लॉकेट या कोई भी ब्रेसलेट पहनते हैं तो उसको कैसे संभालते हैं? आप वॉशरूम भी जाते हैं, आप कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं? गुरुजी का एक लॉकेट आपके गले में अगर आपके समर्थ है तो आप उसे गोल्ड में फ्रेम कराइए और डाल दीजिए। अगर नहीं है इतनी समर्थ तो एक लॉकेट गले में बहुत है। और अगर आपका मन करता है ब्रेसलेट का तो एक ब्रेसलेट जिसे आप बहुत रिस्पेक्टफुली रखें, वॉशरूम में ना पहन के जाएं और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से उस ब्रेसलेट को
तभी डालें जब आपको कहीं जाना है, गुरु संगत में या सत्संग में। अदरवाइज आपके गले में एक लॉकेट, चाहे वो लाल धागे से बंधा हो, चाहे वो गोल्ड चेन में हो या चाहे वो सिल्वर चेन में हो, वो इनफ